मुझे शौक था लेकिन मेरे पास अपना कैमरा नहीं था, हालात कुछ ऐसे नहीं थे और हम काफ़ी तब हमारे हालात सही थे। कभी-कभी हम मिर्ची में रोटी खा रहे हैं, कभी प्याज़ में खा रहे हैं, तो इस तरह से हालात थे। तो जब आस्ते-आस्ते मैं एनजीओ की जॉब मैंने शुरू की, उससे पहले मैंने मज़दूरी भी की, चूना भी किया मैंने, उसके बाद मैंने एक मोबाइल मार्केट में भी काम किया, तो हालात तब सही नहीं थे। तो उसके बाद 2010 से जब मैंने एनजीओज़ में काम करना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे कैमरा दे दिया और तब से मुझे शौक हुआ, मैंने क्यों ना कैमरा तो आ चुका है, तो कोशिश करूँगा इसको अच्छी तरह से यूज़ करूँ अपने अपने काम के लिए भी और अपने वतन को प्रमोट करने के लिए भी। मेरा मेरा ताल्लुक जो है वो कच्ची कोली कम्युनिटी से है। ये सिंध के अंदर मोस्टली रूरल एरियाज़ में रहती हैं और ज़्यादातर इस कम्युनिटी में लोग जो हैं वो फार्मर्स हैं और हुँ। मैं कैथलिक क्रिश्चियन हूँ। फैमिली की शुरू में सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी। कहते थे कि बस ये आवारा हो गया है, धूप में, गर्मी में घूमता रहता है और बस इसका यही शौक है, पता नहीं कमाएगा भी कि नहीं कमाएगा। लेकिन आस्ते-आस्ते जब लोगों ने मुझे एप्रिशिएट किया और प्राइड ऑफ पाकिस्तान का एज़ाज़ से मुझे नवाज़ा गया। उसके बाद और भी काफ़ी प्रोजेक्ट मिले तो अब फैमिली बहुत खुश है, सैटिस्फाई है कि इसका ये जुनून है, इसका पागलपन है। और आपको एक और बात पता चलूँ कि 2020 में मेरा ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ है और अच्छा। उसके अच्छा। बाद से मैंने सोचा कि शायद मैं उसके बाद थोड़ा ढीला पड़ जाऊँगा। लेकिन उसके बाद शायद मैं पहले से भी ज़्यादा काम करने लगा हूँ अभी। इस वक़्त प्राइड ऑफ पाकिस्तान मैनुअल गुड्डू हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल मैनुअल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का, सुनो टीवी का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं मैनुअल, अपने आपका बारे में शुक्रिया पूरी कि आप दुनिया को बता पाकिस्तान की सकूँ। खूबसूरती को इस तरह से उजागर कर रहे हैं। तो अपने सफ़र के बारे में बताइए, कैसे शुरू हुआ ये? जी मेरा सफ़र शुरू हुआ 2010 से जबकि सिंध के अंदर जो एक फ्लड आया हुआ था और तब मैंने एक लोकल एनजीओ के लिए जॉब स्टार्ट की और उन्होंने मुझे कैमरा थमा दिया कि जाओ और फ्लड से जो मुतासरीन लोग हैं उनकी हुँ। फ़ोटोज़ लो। तो मैंने उनकी फ़ोटोज़ लेना शुरू की और वो अपने सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालते और कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो बहुत फ़ेमस हुई, बल्कि वायरल हुई। तो हुँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस कैमरा को अपने सिंध के लिए पॉज़िटिव यूज़ करूँ। और मैं अक्सर जब गूगल सर्च करता था तो सिंध अगर पाकिस्तान की बात आए तो ज़्यादातर जो फ़ोटोज़ थी वो नॉर्दर्न एरियाज़ की थी। जी, जी, जी। पाकिस्तान की बहुत सिंध के अंदर अगर बात करें तो बहुत कम जगहें थी जिनकी तस्वीर नेट पे थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सिंध घूमूँ, सिंध का कल्चर दिखाऊँ, यहाँ का हेरिटेज दिखाऊँ और तब से मैंने 2010 से ये अपना सफ़र स्टार्ट किया। अच्छा, हमें ये पता चला है मैनुअल कि आप मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी मेहनत मज़दूरी भी की गई आपकी जानिब से, आप दीवारों पर रंग भी करते थे, चूने का काम भी करते थे। फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ जो है वो कैसे पैदा हुआ? आपने समझा एक दफ़ा तो आपने आ गए ना, लेकिन उसके बाद फिर कैसे सोचा कि मैं अब इसी काम को लेकर आगे बढ़ूँगा? फ़ोटोग्राफ़ी का शौक मुझे बचपन से था। मेरे मामू जो थे उनके पास एक कैमरा था छोटा-सा, हुँ। जो पुराने रोल वाले कैमरा थे, तो मैं अक्सर उनसे कैमरा लेकर और शादी-ब्याह की जो अपने रिश्तेदारों की फ़ोटोज़ होती थी शादी-ब्याह की, वो खींचता था। तो तब से मुझे शौक था लेकिन मेरे पास अपना कैमरा नहीं था, हालात कुछ ऐसे नहीं थे और हम काफ़ी तब हमारे हालात सही थे। कभी-कभी हम मिर्ची में रोटी खा रहे हैं, कभी प्याज़ में खा रहे हैं, तो इस तरह से हालात थे। तो जब आस्ते-आस्ते मैं एनजीओ की जॉब मैंने शुरू की, उससे पहले मैंने मज़दूरी भी की, चूना भी किया मैंने, उसके बाद मैंने एक मोबाइल मार्केट में भी काम किया, तो हालात तब सही नहीं थे। तो उसके बाद 2010 से जब मैंने एनजीओज़ में काम करना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे कैमरा दे दिया और तब से मुझे शौक हुआ, मैंने क्यों ना कैमरा तो आ चुका है, तो कोशिश करूँगा इसको अच्छी तरह से यूज़ करूँ अपने अपने काम के लिए भी और अपने वतन को प्रमोट करने के लिए भी। ये तो बहुत और अच्छी मेरा बात ताल्लुक है जो है वो मैनुअल। कच्ची कोली। जी, 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 बताएँ, सॉरी। बताएँ। कंटिन्यू करें आप। हाँ, मेरा मेरा ताल्लुक जो है वो कच्ची कोली कम्युनिटी से है। ये सिंध के अंदर मोस्टली रूरल एरियाज़ में रहती हैं और ज़्यादातर इस कम्युनिटी में लोग जो हैं वो फार्मर्स हैं और हुँ। मैं कैथलिक क्रिश्चियन हूँ। तो आप ये भी साथ इसलिए जितनी भी आपकी फ़ोटोग्राफ़ी देख रहे हैं हम स्क्रीन पर, ये ज़्यादा देही इलाकों की है। जी हाँ। तो मैनुअल, क्या आप फ़ोकस करते हैं? आप ज़हन में क्या चल रहा होता है जब कैमरा सामने होता है? क्या सोच के घर से निकलते हैं? किस तरह से काम की शुरुआत करते हैं? काम की शुरुआत इस तरह से होती है कि पहले तो मैं जब सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करता हूँ, तो लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि हमारे गाँव के पास इस तरह की पुरानी बहुत खूबसूरत मस्जिद भी है या हमारे गाँव के अच्छा। पास इस तरह से पुराना एक मंदिर भी है या हमारे गाँव में जो कम्युनिटी है, उसका कल्चर फ़र्क है, तो उसको भी आप कैप्चर करें। तो मेरे ज़हन में घूम रहा होता है कि यार, हर रोज़ मैं दुनिया को कुछ ना कुछ दिखाऊँ कि मेरा वतन, मेरा जो सिंध सूबा है, वो कितना खूबसूरत है। यहाँ कितने कलरफुल लोग कपड़े पहनते हैं, उनके ज़ेवर कैसे हैं, उनकी रिहाइश कैसी है। तो
जब सुबह जब भी मैं उठता हूँ तो ज़हन में कुछ घूमता है कि आज मैं क्या करूँगा और मतलब मैनुअल आज ये मैं जो क्या लोगों को फोटोज खुशियाँ हम दिखाऊँ। अपने टीवी स्क्रीन पर आपकी दिखा रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने तस्वीरें खींची हैं और वाकई लग रहा है कि बड़ी प्रोफेशनल फोटोग्राफी और जहन में क्लियर विजन के साथ ये तस्वीरें खींची गई हैं। तो पहले आपको मुबारकबाद और फिर हम अपने नाजरीन को भी ये बताते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और अगर आप भी कुछ करना बिल्कुल। चाहें तो आप भी अपना नाम बना सकते हैं। तो मैनुअल, अब आपने अपनी कम्युनिटी से निकले, आपने ट्रेंड चेंज किया, आपने एक मुख्तलिफ फील्ड अपनाई, तो कैसा फीडबैक आ रहा है? हीरो के तौर पे तस्वुर किया जाता है अब आपको? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काफ़ी लोग जहाँ भी जाता हूँ बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं और मोबाइल्स में मेरी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे होते हैं कि इस तरह से हमारे कम्युनिटी से ये बंदा है, ये लड़का है जो कि हमारी कम्युनिटी को और पूरे सीन को प्रमोट कर रहा है। तो काफ़ी जगह जाते हैं लोग, कहते हैं यार सेल्फी खिंचवाओ या हमारे साथ एक वीडियो बनवाओ। तो काफ़ी लोग मुझे इनवाइट करते हैं कि यार आओ क्या हमारे बात साथ है। लंच करो या हमारे साथ डिनर करो, हमारा गाँव विज़िट करो, हमारे गाँव के शॉट्स लो। तो बहुत अच्छा लगता है कि कभी किसी ने आपको मैं बुलाया कि शायद हमारी शादी अपने है, शादी का सही ट्रैक फंक्शन पे है, जा रहा उसको हूँ। आके कवर करो? जी हाँ, मुझे मुझे काफ़ी काफ़ी दफ़ा ऐसे लोगों ने कहा, क्योंकि मैं जो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ इस वक़्त सही में आपको बताऊँ कि इसमें यहाँ इतनी इनकम नहीं है, ना सही। कोई ख़ास सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यार आप शादी-ब्याह की फ़ोटो क्यों नहीं करते? मुझे इतने लोग इनवाइट भी करते हैं, लेकिन मेरा वो शौक नहीं है और वो इक्विपमेंट्स भी मेरे पास नहीं है और वो उसके लिए एक बंदा एक ट्रेन्ड होना चाहिए ना। तो मेरा वो शौक भी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ शायद मैं सही कर रहा हूँ। ख़ैर अच्छा, थोड़ा मैनुअल, हम खाऊँगा देख लेकिन रहे हैं अच्छा कि जो खाऊँगा। पिक्चर्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ली गई हैं, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स आपने बनाई हैं और पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, अपने सूबे को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए एक अच्छे कैमरे की ज़रूरत होती है, तो कैसे अफोर्ड किया आपने ये कैमरा? कितनी मुश्किलात के साथ लिया? किस तरह से पैसे इकट्ठे किए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास अपना कैमरा नहीं था। मैं एनजीओज़ का कैमरा यूज़ करता था और 2020 तक मैंने 2010 से 2020 तक का जो सफ़र था वो मैंने एनजीओज़ के कैमरे से काम किया, सारा सीन को प्रमोट किया जहाँ भी मैं जाता था। और कैमरा अभी तक भी मेरे पास अपना नहीं है, जो कैमरा है वो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है। और ओह! जो मेरे पास ड्रोन है वो भी किसी ने गिफ्ट दिया है मेरे काम को देखकर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर। और मुझे खुशी होती है कि अब जो है वो अ, काफ़ी एम्बेसीज़ हैं जो मेरा काम शेयर कर रही है। और बाकी अगर आप बात करेंगे मेरे सफ़र की, तो ऐसे भी हालात आए हैं कि मैंने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर सफ़र किया कि यार वहाँ फलानी जगह पर बहुत खूबसूरत एक हेरिटेज है और वहाँ मैंने जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है पेट्रोल तो के फैमिली ने आपको और मैं सपोर्ट अपनी किया बाइक कि निकालता तुम और जा सब रहे पैसे हो, निकालता। इतना पैसा भी नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है, फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा, तो क्यों ये काम कर रहे हो? फैमिली की जानिब से सपोर्ट मिली या फिर उन्होंने मना किया? हाँ, फैमिली की शुरू में सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी। कहते थे कि बस ये आवारा हो गया है, धूप में, गर्मी में घूमता रहता है और बस इसका यही शौक है, पता नहीं कमाएगा भी कि नहीं कमाएगा। लेकिन आस्ते-आस्ते जब लोगों ने मुझे एप्रिशिएट किया और प्राइड ऑफ पाकिस्तान का एज़ाज़ से मुझे नवाज़ा गया, उसके बाद और भी काफ़ी प्रोजेक्ट मिले, तो अब फैमिली बहुत खुश है, सैटिस्फाई है कि इसका ये जुनून है, इसका पागलपन है। और आपको एक और बात पता चलूँ कि 2020 में मेरा ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ है। और उसके अच्छा। अच्छा। बाद से मैंने सोचा कि शायद मैं उसके बाद थोड़ा ढीला पड़ जाऊँगा, लेकिन उसके बाद शायद मैं पहले से भी ज़्यादा काम करने लगा हूँ अभी, ज़्यादा घूमने लगा हूँ, ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचने लगा हूँ। हमारी दुआ है मैनुअल आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, आप जैसे टैलेंट की पाकिस्तान को ज़रूरत है, जो पाकिस्तान का रियल हीरो हैं पॉजिटिव और पाकिस्तान का। बिल्कुल रियल इमेज दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो जाते-जाते हमारे नाज़रीन को अपने फ्यूचर गोल्स भी बताते जाएँ, आप मज़ीद क्या करना चाह रहे हैं आगे? बस मेरा फ्यूचर गोल यही है कि मैं इसी तरह से पाकिस्तान को प्रमोट करता रहूँ और दुनिया को दिखाऊँ कि मेरा वतन कितना खूबसूरत है। और मेरा एक छोटा-सा पैगाम भी है सबके लिए कि हम जी। अपनी फैमिली के लिए, अपने शहर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कुछ ना कुछ हिस्सा हम अपने मुल्क के लिए भी हम पॉज़िटिवली करें। कि दुनिया को ज़बरदस्त। बताएँ कि हम पाकिस्तानी कितने मेहनती हैं। और बड़ी हम खूबसूरत कितनी बात। मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से। बहुत शुक्रिया आपका मैनुअल, आपने सुनो पाकिस्तान को वक़्त दिया। आप हमारे हीरो हैं और मज़ीद काम करें, पाकिस्तान का नाम बुलंद करें, तो ऐसा है मेरा पाकिस्तान। बिल्कुल, और शहरबानो, खूबसूरती ऐसा ही है की मेरा तो पाकिस्तान। इंतहा है पाकिस्तान में। अगर हम पाकिस्तान के लोगों की बात करें, वो बहुत खूबसूरत हैं। वहाँ पर जो बिल्डिंग्स की बात करें, वो बहुत खूबसूरत हैं। जी, बिल्कुल।